हम सीखेंगे बेसिक कैलकुलेशन जैसे टोटल, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम। ये मैंने एक छोटा सा डाटा लिया है। ये एक स्कूल का डाटा है, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड जैसा है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मार्क्स दिया हुआ है, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, टोटल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टोटल का एक हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर रखिए और टोटल फाइंड आउट करने के लिए जो मार्क्स है, जैसे इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल का और हिंदी का टोटल मार्क्स हम लोग को निकालना है। ठीक है, सिंपल सा वर्क है। तो यहाँ पे कर्सर रखिए पहले, उसके बाद इक्वल्स टू प्रेस कीजिए। ठीक है, SUM, सॉम कीबोर्ड से टाइप कीजिए। उसके बाद टैब प्रेस कीजिए। ठीक है, तो जिन जिन मार्क्स का आपको टोटल निकालना है, वहाँ पे फर्स्ट वाले में से कर्सर से क्लिक कीजिए। उसके बाद कंट्रोल प्रेस कीजिए और दूसरा मार्क्स, तीसरा मार्क्स, ऐसे करके एक एक करके सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे H2, मतलब ये इंग्लिश H2 में है। ठीक है, ये H कॉलम का सेकेंड रो में है ना। इसीलिए ऐसे ही मैथ का मार्क्स I2 में है। तो ये देखिए H2, I2, J2, देखिए H2, I2, J2, K2 और L2 करके हमारे सारे मार्क्स सेलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट का कैसे पता चलता है, यहाँ पे देखिए एक अलग सा यहाँ पे सिंबल है। ठीक है, ऐसे पता चल जाता है कि सारे जो मार्क्स हम लोग ने चूज किया है टोटल करने के लिए, वो सेलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आप इंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए 362, तो ये जितने भी मार्क्स थे इनके टोटल आ गए 362। ठीक है, तो अब ये टोटल एक स्टूडेंट का है जिसका नाम है शिवम। शिवम ने ये एग्जाम में जितने भी मार्क्स लाए थे उनका टोटल है 362। तो बाकी जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, और 9 स्टूडेंट हैं, उनका भी हम लोग को टोटल चाहिए। ठीक है, तो क्या फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, आप सीधा सीधी यहाँ पे कॉर्नर में कर्सर लेके आइए। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे एक प्लस साइन दिखाई देगा। ठीक है, इसको यहाँ पे कर्सर रखिए, प्रेस कीजिए, लेफ्ट प्रेस कीजिए और सीधा नीचे खींचिए जहां तक चाहिए और फिर छोड़ दीजिए। देखिए हो गया ना, बाकी स्टूडेंट्स का मार्क्स आ गया। हम लोग को दूसरा स्टूडेंट के लिए, बाकी स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला यूज करना नहीं पड़ा। एक बार यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया तो सारे के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एक ही बार में जितने भी स्टूडेंट है, 100, 50 जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके मार्क्स एक ही बार में ऐसे टोटल करके निकाल सकते हैं। फर्स्ट के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, बाकी वो ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है, इक्वल्स टू, याद रखिए हर फॉर्मूला में स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वल्स टू देना ही पड़ता है। बिना इक्वल्स टू दिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो फर्स्ट में इक्वल्स टू टाइप कीजिए और एवरेज लिखिए, AVERAGE। जब फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, टैब बटन प्रेस कीजिए। टैब बटन प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर 1, नंबर 2, ये इसे किसका एवरेज निकालना है, ये एक्सेल आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग को ये मार्क्स जितने भी हैं, जैसे इंग्लिश का 56 है, मैथ का 87 है, साइंस का 87 है, सोशल का 76 और हिंदी का 56 है। ठीक है, तो इनका एवरेज निकालना है, एवरेज में कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टैब प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है किन किन का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिए। देखिए क्लिक करने के बाद ही ये अलग सा सिलेक्शन का आ जाता है। फिर कंट्रोल प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्रेस करना मत भूलिए। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं H2, J2, H2, I2, J2, K2 और L2। क्यों ये दिया है, क्योंकि इनका सेल एड्रेस है। मैंने पहले भी बोला था, जैसे इंग्लिश का मार्क्स है 56,
ये इसका सेल एड्रेस है। ठीक है, 56 कहाँ पर है? एच कॉलम और सेकेंड रो। ठीक है, मैंने बोला था ना ये कॉलम है। ABCD जो अल्फाबेटिकल में लिखा हुआ रहता है उसको कॉलम बोलते हैं, और जो 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, तो H2 मतलब इंग्लिश का मार्क्स H2 कॉलम में सेलेक्टेड है। ठीक है, तो सारे मार्क्स सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे अब आप ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हैं या डायरेक्टली इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए 72.4 ये एवरेज मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मार्क्स शिवम एक स्टूडेंट है उसने लाया है, उसने एवरेज में लाया है 72.4। तो बाकी का भी तो एवरेज निकालना है। बाकी और 9 स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैंने तभी क्या बोला था, आप यहाँ पे कॉर्नर में कर्सर रख के ऐसे क्लिक करके नीचे ला सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन में और एक आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉर्नर में कर्सर रखिए, यहाँ पे ऐसे जब ये देखिए ये बड़ा प्लस है। ठीक है, ये छोटा प्लस है, वो आप ध्यान दीजिए। जब छोटा प्लस आ जाता है तो यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक 2 बार कीजिए। बस देखिए, आपको ऐसे ड्रैग भी नहीं करना पड़ा। ठीक है ना, यहाँ पे आपने कर्सर रखा, छोटा सा प्लस आया, लेफ्ट वाला क्लिक 2 बार फटाफट क्लिक कीजिए। ठीक है, 1 1 सेकंड का गैप में फटाफट क्लिक कीजिए, वो सारे फिल कर देता है, ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। ठीक है, एक्सेल में ये सुविधा हम लोग को दिया गया हुआ है। तो इस तरह से हमने एवरेज भी निकाल लिया। ठीक है, जैसे रेशमा का एवरेज 81.4 है, एलिसा का 74.4 है। तो ये एवरेज मार्क्स आ गए। तो अब मिनिमम, जैसे यहाँ पे शिवम ने जो मार्क्स लाए हैं, इंग्लिश में 56, मैथ में 87, तो मिनिमम मार्क्स किन सब्जेक्ट में लाए हैं? तो ऐसे तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, शिवम ने इंग्लिश में और हिंदी में दो में उसका मिनिमम मार्क्स है। 56 जो है वो मिनिमम मार्क्स है, ऐसे हम लोग को समझना चाहिए। 56 जो यहाँ पर है वो मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, तो अभी तो कम सब्जेक्ट है, इसीलिए ऐसे ही मैनुअली भी हम लोग देख सकते हैं। जब ज्यादा सब्जेक्ट रहता है तो एक एक करके देखना बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला की मदद से मिनिमम मार्क्स यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मिनिमम का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल टू वहाँ पे टाइप कीजिए, और टाइप कीजिए मिनिमम, MIN। ठीक है, तो मिनिमम से MIN से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है सब यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद टैब प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेल किन किन का मिनिमम आपको निकालना है। ठीक है, तो आप एक एक करके, मैंने आपको बोला था फर्स्ट वाले में आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्रेस कीजिए। कंट्रोल प्रेस करना मत भूलिए, अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो बाकी सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे एक एक करके आप ऐसे यहाँ पे एक एक करके जिन जिन का मिनिमम आपको निकालना है वो आप क्लिक करते जाइए, वो सेलेक्ट होते जाएगा। फिर आप इंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो 56 शिवम ने ये 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स लाए हैं, जितने जितने मार्क्स लाए हैं, तो उसने उसका मिनिमम मार्क्स है 56। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मैक्सिमम भी कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू कीजिए, मैक्स लिखिए, MX मैक्स, टैप प्रेस कीजिए, और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, और एक एक करके ऐसे करके सेलेक्ट कर लीजिए, और लास्ट में इंटर कर दीजिए। ठीक है, तो शिवम का मिनिमम मार्क्स हम लोग ने निकाल लिया और मैक्सिमम भी निकाल लिया। तो शिवम ने मैक्सिमम मार्क्स मैथ में लाए हैं, वो है 87। ठीक है, तो इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स का भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था फास्टेस्ट मेथड, यहाँ पे कॉर्नर में लेके जाइए, टॉप में नहीं बॉटम में। ठीक है, और लेफ्ट में नहीं राइट में, जो आपका सेल है उस सेल का राइट साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आइए। आप डिफरेंस देखिए, ये बड़ा प्लस दिख रहा है, और यहाँ पे लाने के जब आप लेके आते हैं तो यहाँ पे छोटा प्लस दिखता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप माउस से लेफ्ट बटन 2 बार फटाफट से क्लिक कीजिए। देखिए हो गया, कितना जल्दी हो गया। ठीक है, ऐसे ड्रैग करने में कोई सेल छूट जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए और ऐसे करके इसको भी फटाफट कर दीजिए। हो गया, कितना आसान है ना। तो दोस्तों, मैंने आपको आज एक्सेल का बेसिक कैलकुलेशन सिखाया, जिसमें हम लोगों ने सीखा टोटल, एवरेज,
मिनिमम और मैक्सिमम। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन रहता है तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।